आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। अभी अभी खबर निकल के आ रही है कि बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह को बहुत अधिक चोट लगा है। क्या पूरा मामला है, कैसे वह छत से गिर गई, क्या हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी धन्यवाद आपका। सर, मंत्री महोदय गिर गई। जी सही कहा आपने, अभी 1-2 घंटे पहले की खबर है, गर्मा गर्म खबर हम कह सकते हैं। बिहार सरकार की मंत्री है श्रीमती लेसी सिंह, खाद्य आपूर्ति की मंत्री हैं और धमदाहा से विधायक हैं। चौथी या पांचवी बार विधायक बनी है, पूर्णिया जिले में है जी। और वो अभी एक गौरव यात्रा पर निकली हुई हैं। तो उसी यात्रा के सिलसिले में वो एक स्कूल का निरीक्षण करने, सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी पूर्णिया में और वहीं ऊपर से उतर रही थी सीढ़ी से, तो उनके गिरने की खबर आ रही है और गिरने से ये खबर आ रही है कि उनके टांग में काफी चोट लगी है, संभवतः फ्रैक्चर भी हो गया है, हाथ में चोट लगी है, हाथ में भी फ्रैक्चर है और उनको गंभीर चोटों की बात आ रही है मीडिया में और उनको अभी आईसीयू में भर्ती कराया गया है पूर्णिया में ही गहन चिकित्सा कक्ष में। और अभी पलटू राम ने फोन करके मतलब उनसे हालचाल भी जाना है, डॉक्टरों से भी हालचाल जाना है, ऐसी खबरें आ रही है। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, श्रीमती लेसी सिंह का थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। इसका पति था बूटन सिंह, बहुत खूंखार अपराधी था, सीमांचल का, पूर्णिया और आसपास के इलाके का बहुत खूंखार अपराधी था बूटन सिंह। सन 2000 में पूर्णिया जेल से उसको लाया गया था पूर्णिया कोर्ट में। कोर्ट में पेशी थी तो गैंगवार में उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसका बूटन सिंह मारा गया तो उसका जो पूरा गिरोह की कमान लेसी सिंह ने संभाल ली। गिरोह के जितने अवैध हथियार भी थे, AK-47 था, SLR था, जो भी था, सारे अवैध हथियार भी श्रीमती लेसी सिंह के कब्जे में आ गए और उसके बाद पूर्णिया में ये गिरोह चलाने लगी श्रीमती लेसी सिंह। और बाद में ये, और जब बूटन सिंह की हत्या हुई थी, वो समता पार्टी का जिलाध्यक्ष था पूर्णिया में। आपको मालूम होगा दर्शकों को कि जनता दल यूनाइटेड का पुराना नाम समता पार्टी था। तो वो भी नीतीश के करीब था और बाद में ये भी करीब आ गई लेसी सिंह भी। नीतीश कुमार ने इसे जेडीयू का टिकट दिया धमदाहा से और अब तो मिनिस्टर बन रही है। और देखिए, लेसी सिंह के गिरोह ने पूरे पूर्णिया में एक तरह से आतंक मचा रखा है। नवंबर 2021 की मैं बात बताता हूँ। पूर्णिया में एक सरसी बाजार जगह है, सरसी बाजार में शाम 4 बजे के आसपास चाय की दुकान पर एक कांग्रेस के नेता बैठे हुए थे, कुमार विश्वजीत, तो उनकी हत्या कर दी गई और उस हत्या में लेसी सिंह का ही नाम आया था कि इन्होंने ही हत्या करवाई है। उसके बाद पलटू राम ने पूर्णिया एसपी पर दबाव डाला लेसी सिंह का नाम हटाने के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री के दबाव में इनका नाम हटा दिया गया, लेकिन इसका भतीजा है लेसी सिंह का आशीष सिंह। आशीष सिंह अभी भी उस केस में जेल में बंद है। तो पूर्णिया में पूरा इसका आतंक का राज्य है और इसका पूर्णिया में देखिए एक और राजनीति है कि इसका बीमा भारती से 36 का रिश्ता है। बीमा भारती जो है वो रुपौली की विधायक हुआ करती थी, इस बार तो हार गई लेकिन रुपौली की विधायक हुआ करती थी और उसका पति भी क्रिमिनल हुआ करता था, अवधेश मंडल। तो पहले दोनों के पतियों में ये था और बाद में दोनों में लड़ाई हुई और उसके बाद बीच में तो यहाँ तक बात आई थी कि लेसी सिंह की जान पर काफी खतरा है। फिर इनको काफी सिक्योरिटी बढ़ाई गई, Y+, Z+, कौन श्रेणी की सुरक्षा दी गई और आज इनके सीढ़ी से गिरने की खबर आ रही है। सर, एक बात बताइए, अब लोगों के मन में या जो विद्यार्थी भी लगातार इस वीडियो को देखते हैं, युवा लोग अधिक देखते हैं, सर ये प्रश्न आ रहा है कि हर चीज, अभी इधर आप देखे हुए नोटिस निकाला गया कि मीडिया वाले विद्यालय में नहीं जाएंगे, क्योंकि मीडिया जाते हैं तो कुछ दिखा देते हैं जो सच्चाई है। मंत्री गए तो निरीक्षण करने गए, क्या मनसा था सर, क्या हो रहा है? केवल अब चुनाव है इसलिए निरीक्षण हो रहा है या जो आम पब्लिक है उनको लाभ मिले विद्यालय से? देखिए, आम पब्लिक को क्या लाभ है? जो महिला है वो एक गिरोह चलाती है अपराधियों का, तो आम पब्लिक के लिए वो क्या करेगी? ये सब तो नहीं है। ये सब देखिए, लोग जब निरीक्षण करने जाती है तो थोड़ा धौंस पट्टी के लिए जाती है कि कुछ धौंस पट्टी हो, कुछ 4 लोग आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हों, चमचागिरी करें, इनको भी लगे कि मेरा भौकाल टाइट है इलाका में, चमचों को भी लगे कि मैडम का पूरा भौकाल है। तो ये सब के लिए लोग जाती हैं, है ना। पहली बात तो इनका शिक्षा मंत्रालय है भी नहीं, इनका तो मंत्रालय भी नहीं। ठीक है, चलिए मान लिया कि ठीक है आप लोकल विधायक हैं उस हिसाब से, तो ठीक है, लेकिन ये सब से देखिए कुछ फायदा नहीं होता है। ये सब बेसिकली एक तरह की नौटंकी होती है, ड्रामेबाजी होती है, उससे बच्चों का समय ही स्कूल में खराब होता है और शिक्षक शिक्षिकाएं ही बड़े डिस्टर्ब होते हैं, तनाव में आते हैं। ये सबसे कुछ होता नहीं है जी।
सर अभी जैसे लगातार बोला जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 12 लाख रोजगार दे देंगे, पूरा कर देंगे, क्या इस पर उम्मीद विद्यार्थी करें कि रोजगार मिल जाएगा? जीरो उम्मीद करे, कोई उम्मीद नहीं करे, है ना। मुख्यमंत्री को तो बिहार में कोई आज मतलब अब 19-20 साल बीतने जा रहे हैं पलटू राम को, उनकी बात का क्या विश्वास किया जाए? कुछ हो रहा है? जो नौकरी की बात करते हैं, आज तक अभी इतना बड़ा जो एक शिक्षा माफिया है बिहार का, संजीव मुखिया, वो फरार है, जिसने अभी हाल में 3 बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक करवाया है। दर्शकों को पता होगा, उसने सिपाही भर्ती का पेपर लीक करवाया संजीव मुखिया के गिरोह ने। ये जो TRE 3 परीक्षा हुई थी BPSC की, उसका पेपर लीक करवाया संजीव मुखिया गिरोह ने। नीट की परीक्षा जो हुई थी मई में, उसका पेपर लीक करवाया। अब तक क्या संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है? नहीं गिरफ्तारी हुई है। और मुझे तो यहां तक खबर आ रही है कि संजीव मुखिया को जदयू का टिकट मिल सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में। हाँ, ये भी जान दीजिए, है ना जी। सर लास्ट प्रश्न होगा, ये जैसे आप TRE का भी मामला उठाए, TRE 1 में देखे कितना धांधली हुआ, TRE 2 में धांधली हुआ, TRE 3 है, 3 माह से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, रिजल्ट ऐड किया जाएगा, पीछे का जो सीट खाली होता है वो अगला बैकलॉग वाला, और सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि कब तक रिजल्ट हो जाएगा, 1 कैंडिडेट 1 लागू होगा कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, लोग क्या। अब मैं क्या कहूं, मैं तो कह के समझिए थक गया हूं। बिल्कुल अराजक स्थिति है। और TRE 3 का तो मुझे लगता है जतरा ही, जो कहते हैं ना कि जतरा ही खराब है। वो परीक्षा हुई थी 15 मार्च को इस साल, तो उस दिन पता चला कि झारखंड में हजारीबाग में कोई कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, उसमें 250 लड़के लड़कियों को बैठा के सॉल्वर गैंग हल करवा रहा था। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर 21 मार्च तक आते आते वो मतलब परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद में हुआ फिर जी जुलाई में परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट अब तक नहीं निकला। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कोई सरकार का स्पष्ट नहीं, जैसे कि बीच में हुआ कि OMR शीट जो होता है वो बेल्ट्रॉन को भेजा जाएगा। बेल्ट्रॉन एजेंसी जो है बिहार सरकार की एजेंसी है, विवादित एजेंसी है, कोई बहुत उसकी साफ सुथरी छवि नहीं है। ऐसी शिकायतें मिलने लगी कि बेल्ट्रॉन के कर्मचारी अभ्यर्थियों को फोन कर करके पैसों की मांग कर रहे हैं, ऐसी शिकायतें आने लगी। फिर एक बड़ा मुद्दा था अभ्यर्थियों का कि एक अभ्यर्थी एक परीक्षा फल, क्योंकि TRE 1-2 में देखा गया कि एक ही व्यक्ति 4 जगह सफल हो गया और फिर उसने भौतिक रूप से किसी एक ही जगह योगदान दिया, तो बाकी सीटें तो उसने दूसरे की बर्बाद कर दी। तो इस पर भी सरकार का कोई स्पष्ट फैसला नहीं है। एक डोमिसाइल का मामला लटका हुआ है, क्योंकि जब मूल विज्ञापन निकला था TRE 1 का, उसमें डोमिसाइल था, बाद में शिक्षा मंत्री ने हटवा दिया। डोमिसाइल का मामला है। एक मामला आपको है ये जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, DV का, वो है कि इनका कहना है कि रिजल्ट के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, ऐसी मांग है। तो पिछली बार रिजल्ट के बाद हुआ और फिर शिक्षा विभाग ने बहुत हड़बड़ी की, तो बहुत फर्जी लोग भी आ गए। एक मांग है पूरक परीक्षा फल से संबंधित सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वो शुरू में TRE 1-2 का निकला था, फिर बाद में निकलना वो बंद हो गया। तो बिल्कुल लेकिन अराजक स्थिति है। और देखिए उसमें शिक्षक बहाली में 2 महत्वपूर्ण एजेंसियां शामिल रहती है सरकार की। जो परीक्षा कंडक्ट करती है वो BPSC है, बिहार लोक सेवा आयोग, और जो योगदान कराता है वो है शिक्षा विभाग। लेकिन दोनों एजेंसियों में तालमेल की इतनी कमी है, समन्वय की इतनी कमी है कि पूरा रायता फैल जाता है। तो उसमें बहुत मतलब हताशा है अभ्यर्थियों में, मैं तो यही कहूंगा जी। तो देख सकते हैं जो TRE वाले विद्यार्थी हैं वो अपना अपना विचार भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, किस तरीका से पोजीशन चल रहा है, वो TRE 1 हो या TRE 2 हो या TRE 3 तक पहुंच गया। एक एक बिंदु पर बातचीत की। आप लोग लगातार ये भी कह रहे थे कि कई सारे मुद्दा पर भी आप भी सवाल उठाइए, तो उसको लेकर मैं अब शुरू कर दिया हूं। हर एक मुद्दा पर आपको एग्जाम टूर पर अपडेट मिलता रहेगा। अब इसके बाद आज आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, किस मुद्दा पर हम डिस्कस करें, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।